डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि लगभग अब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कगार पर ही होंगे, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर भी चुके हैं और अपना रिवीज़न की तरफ अब लोग अग्रसर हैं। तो यहाँ पर हरविंदर जी का कमेंट था कि जब वो पढ़ रही हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं कि उसमें क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। सच में ये हम सभी के साथ बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं कभी कभी हम जिनको सोचते हैं कि इनसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, और होता क्या है कि बाई चांस की बात होती है उन्हीं टॉपिक से पूछ भी लिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उसमें ज़रा ये थोड़ा सा एनालाइज करिए कि किस टॉपिक से अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना वहाँ से बन सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक हैं उसमें वो सब हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। हम किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समस्या ये है कि किस पे ज़्यादा फोकस करें और किस पे कम फोकस करें। तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँगी, हिंदी की, कि जैसे उसमें आधुनिक काल बेहद महत्वपूर्ण है, वहीं रीतिकाल भी, वहीं भक्तिकाल भी, वहीं आदिकाल भी। इन सब में महत्वपूर्णता की बात करूँ तो सभी में से 2, 3, 4 प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब रहा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सारे टॉपिक्स उसमें मुझे लगता है कोई टॉपिक छूटता ही नहीं है। अब बात आती है वहाँ पर छोटी छोटी गद्य विधाओं की, जिसमें मैं बात करूँगी जैसे यात्रा वृत्तांत मोस्ट है, जरूर प्रश्न आता, संस्मरण मोस्ट है। तो आप जैसे यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, इन पर थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा। छोटी छोटी विधाओं की बात कर रही हूँ, बड़ी बड़ी विधाएं तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है। उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक है, इनको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब छोड़ें क्या, तो यहाँ पर ऐसे राइटर्स को देखिए जिनको बहुत अधिक पूछे जाने की संभावना बनती भी है और हमेशा पूछे ही जाते हैं। सभी तो नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। तो थोड़ा सा माइंड सेटअप ये करिए कि जो अधिकांश संभावना बनती है उन पे बहुत अच्छे से फोकस कर लीजिए, और जिनको लगता है कि बहुत कम, ना के बराबर, ज़्यादा चर्चित नहीं है, उनको इस तरीके से पढ़ लीजिए कि यदि प्रश्न आ जाए तो आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक करे और आप उसका आंसर सही करके आने की संभावना पूरी रखें। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यही देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कवर करने हैं और फोकस उन टॉपिक्स पर बहुत अच्छे से करना है जिनमें से अधिकांश प्रश्न आने की संभावना रहती ही रहती है, कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो वो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस देखिए, और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। और कमेंट्स था कि हिंदी साहित्य टीजीटी की बुक लिस्ट बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर जाकर विज़िट कर लीजिए, काफ़ी सारे मैंने प्रैक्टिस सेट के और बुक्स के जो हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी के वीडियोस हैं, तो आप वहां जाकर विज़िट कर सकते हैं। आपको संतुष्ट करने वाली सभी सामग्री चैनल पर मिल जाएगी। तो पढ़ाई करते समय बस इन्हीं टॉपिक्स को ध्यान रखिए। समय बाकी बहुत कम है, चिंतित तो होना स्वाभाविक है। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है कि मतलब क्या कैसे, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना ही हर हालत में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहती हूँ और सलाह यही दूंगी, पॉजिटिव ही रहिए। फोकस सिर्फ पढ़ाई पर और अपने आप पर करना है, बाकी आसपास क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए जब तक हम अपनी लक्ष्य में सफल नहीं हो जाते तब तक। तो आई होप कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको अपने टॉपिक्स पढ़ने हैं और कहाँ किस तरीक़ों से आपको कितना रिलैक्सेशन देना है और कैसे खुद से उन चीज़ों को मजबूत करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, और आपके जो कमेंट्स हैं या सजेशन आपके हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। तो इसी के साथ वाणी को दूंगी विराम। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।